उसमें एक रिसोर्स ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें मैं भी गया था, मुझे मौका मिला था उसमें जाने का, तो मैंने वहाँ भी अपनी बात को रखा था कि क्वालिटी के ऊपर थी। क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी तब आएगी जब क्वालिटी शिक्षक स्कूल के अंदर हो गए, क्लास वाइज शिक्षक हो तो क्वालिटी आएगी। और एक ढांचा जो मैं बात कर रहा हूँ, एक ढांचा होगा स्कूल का, एक छत के नीचे होगा। आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करके क्वालिटी ला सकते, वो नहीं मिलेगा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। जो ठंडी तरह की होती है, जिसको लेकर माननीय शिक्षक जी ने कहा कि नहीं ये बात सही है, ये सब नॉन टीचिंग असाइनमेंट को हम कम करेंगे, टीचरों को नहीं देंगे। तो वो कैसे कम होगी, उसके ऊपर काम होने की जरूरत है, उसको कम किया जाए। और छुट्टियों का शेड्यूल, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटियां, वो क्या हम शेड्यूल पूरा साल के पहले उसको बना देंगे। कब कब कौन सा कैलेंडर बन जाएगा एक्टिविटी का, वो कैलेंडर अभी तक नहीं बना। पर उसमें भी सबसे बड़ा पेज फंसा, छुट्टियों का ही कैलेंडर कहाँ से बनेगा, छुट्टियां कब होगी, कौन करेगा? अगर डीसी के पास जाएगी तो डीसी ने तो करनी है, नहीं करनी उसकी मर्जी है, कब करनी है कोई उसकी अथेंटिसिटी नहीं होगी, पहले से फिक्स नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि छुट्टियां जो है निदेशक के पास रहेगी, उसी तरह से होनी चाहिए। पर लेकिन ये बात भी मैंने प्रपोजल में कही थी कि छुट्टियां कई जगह मानसून ब्रेक चाहिए, कई जगह समर ब्रेक। नालागढ़ की बात करूं, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ बहुत गर्मी होती है, वहां पे समर ब्रेक की जरूरत होती है। ये क्लियर नहीं है कि समर ब्रेक है कि मानसून ब्रेक है हमारी। कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ मानसून ब्रेक की जरूरत होती है। तो तीन तरह से विंटर, मानसून और समर ब्रेक को बांटना पड़ेगा। उसमें कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं है कि डीसी को देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी। डीसी के पास जो होती है डिजास्टर की एक विशेष पावर होती है, तो 4-5 छुट्टियां वो भी दी जा सकती है, और ऐसे भी उनके पास पावर है। तो छुट्टियां निदेशक के पास रहे, वो बड़ा जरूरी है। एक ही बात हमने आपसे करनी थी, निदेशालय वाली बात हमने आपसे कर ली। एक और बात जो भी कर्मचारियों की तरफ से आ रही है, वो ये आ रही है कि स्टेटहुड डे हमारा आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा, मजे की बात है। और अंदर अंदर सारे वो लगे हुए हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, या कुछ बोलना चाह रहे हैं, या फिर वो गॉसिप जिसको बोलते हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा स्टेटहुड डे में, कि एक परंपरा रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आप सबके माध्यम से भी निवेदन करूंगा, और हम एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले भी हम एक बड़ा शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने वाला है कि 25 तारीख से पहले स्टेटहुड डे को कुछ ना कुछ, जो हमारा अभी 11% हमारा डीए बकाया है, उसमें एक अगर किस्त कर्मचारियों को मिलती है तो, और कर्मचारियों की एक मांग भी है, उनकी एक जायज, उनका एक हक भी है, और उसकी तरफ सभी कर्मचारी देख रहे हैं कि 4% जो है हमारा डीए जो है स्टेटहुड डे 25 जनवरी को मिले। ये मांग भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बड़े अदब के साथ निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि वो जरूर इस बात को सोचेंगे। हालांकि प्रदेश के अंदर जो आर्थिक स्थिति है वो उस तरह की नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के हक है, उसके लिए मुख्यमंत्री को रिसोर्सेज को जुटाने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे। अभी कर्मचारियों के एरियर्स भी है, आपके पे कमीशन के एरियर्स है, डीए के एरियर्स है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ इस तरफ भी मुख्यमंत्री महोदय जरूर गौर करेंगे। एक मैंने ये बात आपसे करनी थी। और कोई मुद्दा है? 3 टीचर्स को, 3 प्रिंसिपल को एस्कॉर्ट करने के लिए बढ़िया भेज दिया आपने। बच्चे नहीं है, टीचर्स जा रहे हैं एक्सपोजर पे, उनके साथ क्या आपको साथ में उनको पकड़ने के लिए, बाजू से पकड़ने के लिए आपको अलग से टीचर भेजने पड़ेंगे? 3 प्रिंसिपलों को ड्यूटी लगा दी एस्कॉर्ट के लिए, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो किस क्राइटेरिया से बने हो 3 टीचर, कैसे जा रहे हो प्रिंसिपल, उनका चयन कैसे हुआ, क्या पैरामीटर उनके लिए थे? ये सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो चयन प्रक्रिया है। तो अब नया क्राइटेरिया शुरू हो गया है। हायर ने नए फॉर्म दे दिए कि आप पहले हायर की लिस्ट में निकल चुकी थी, आपको पता होगा। उनसे डॉक्यूमेंट मांग लिए गए, पासपोर्ट मांग लिए गए। अब आनंद फानंद में क्या बोला कि भाई अब वो चेंज कर दिया जाएगा, नए फॉर्म हो गए, पुराने रद्द कर दिए। स्कूल बंद थे, आपको पता है, समर की भी छुट्टियां हैं, समर स्कूलों में, विंटर में भी छुट्टियां थी, अभी चल रही है विंटर में, समर में 7 दिन की छुट्टियां थी, 3-4 दिन का टाइम दिया गया। और मजे की बात यह है, अगर डायरेक्टर हायर के क्राइटेरिया में प्रॉब्लम है तो डायरेक्टर एलिमेंट्री का क्राइटेरिया जो सिलेक्शन लिस्ट बनी है वो कैसे सही हो सकती है, बताओ? वो भी तो गलत है ना। फिर हायर वाले उसमें मार्क्स देंगे आपको, 3 मार्क्स, 2 नंबर देंगे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के। पर हायर का जो नया क्राइटेरिया बना, उसमें एक बढ़िया बात की उन्होंने, एकेडमिक का जो आपका रिजल्ट है उसके नंबर उन्होंने रख दिए इस बार, और उन्हें पीएचडी को से हटा दिया, उसके नंबर हटा दिए। अगर आप चर्चा नहीं कर सकते संगठनों से, इतना बड़ा संगठन जो हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए आज से नहीं 1957 से लेकर लड़ता है, मुद्दों को रखता है टेबल पे, उसके लिए बात नहीं, आप उससे बात करना चाहते तो आप किससे बात करेंगे? तो आप कितने शिक्षक हितैषी हो सकते हैं, कितनी आप शिक्षा गुणवत्ता की बात कर सकते हैं, इससे समझ आ रही है। तो हमने 1 महीने का उनको अल्टीमेटम देना है, हम अल्टीमेटम देंगे, और 1 महीने तक अगर कोई हमारे मुद्दों का समाधान नहीं होता है
या बैठक नहीं होती है तो हम शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। एक तो हमने ये बात आपसे आज कहनी थी, और इस बात को लेके मैंने माननीय शिक्षा मंत्री को बोल दिया है कि हम जो है निदेशालय का घेराव करने वाले बहुत जल्दी, क्योंकि जो कार्य प्रणाली शिक्षा निदेशक की है वो सही नहीं है, उससे हम सहमत नहीं है। दूसरी बात मैंने जो आपसे कहनी थी, वो एक बड़ा अच्छा एक निदेशालय में जो उसका पुनर्गठन हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष और शिक्षा मंत्री के समक्ष हमने एक बात को बहुत बार रखा कि आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं बार बार। ढांचा हमारा वही है, एलिमेंट्री शुरू होगी पर एलिमेंट्री कागजों में हुई, वो डिप्टी डायरेक्टर से नीचे नहीं उतर पाई, इसलिए हमारी गुणवत्ता नहीं आई। ये कारण है गुणवत्ता शिक्षा नहीं हो पाई। हम पिछड़े पिछड़े 2 नंबर से 18वें नंबर 21वें नंबर पे गए, कारण ये सारे हैं। तो हमने कुछ सुझाव दिए, तो हम बड़े आभारी है शिक्षा मंत्री महोदय के और माननीय मुख्यमंत्री के कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर उसमें भी हम कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं। हम लिखित में भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री महोदय आउट ऑफ स्टेशन है, जैसे ही वो आते हैं हम उनके समक्ष भी अपनी बात को रखेंगे कि इस तरह से फिर बवंडर खड़ा ना हो, जैसे भी एक्सपोजर विजिट पे हुआ। इस निदेशालय के पुनर्गठन पे भी लोगों के ऊपर बहुत सारी इसके ऊपर क्यास लगे हुए हैं। सबको अपनी चिंता है कि हमारी पोस्टों का क्या होगा, हमारी पोस्टें तो नहीं खत्म हो जाएगी। तो उसमें भी मुझे लगता है कि अगर इस तरह के बहुत बड़ा बदलाव होगा, शायद ये ऐतिहासिक बदलाव होगा शिक्षा के क्षेत्र में, अगर ऐसा होता है उससे फायदे भी बहुत होंगे। मैं आपको कहूँ, मैं ये बड़े स्पष्ट कह रहा हूँ। तो जो कर्मचारी संगठन है, शिक्षक संगठन है, उनको भी थोड़ा सा उनसे भी सलाह मशवरा ले लेनी चाहिए, उनको पूछ लेना चाहिए। और हम ऐसी मांग कर रहे हैं कि इससे पहले कि इसकी कोई नोटिफिकेशन हो, पहले थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सरसाइज प्रॉपर हो। और उसमें 2-3 तरह की बातें आ रही है। एक तो आ रहा है 0 से 3, 0 मतलब प्री प्राइमरी से 3rd क्लास तक, 3rd से ऊपर 12वीं तक अलग निदेशालय होगा, वो भी सही है। हम तो ये बोल रहे हैं पहली से 12वीं का आप इकट्ठा कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, या पहली से 5वीं और 6ठी से 12वीं इकट्ठा करो जैसे पहले होता था डायरेक्टरेट, वो भी सही है। जो भी प्रारूप इसमें लगता है, मुझे लगता है कि आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बजाय एक छत के नीचे जो है पूरी सिस्टम को लाने की जरूरत है, और ये आज के वक्त की मांग है। उसमें हमारी मांग विशेषकर ये है कि उसमें जो डायरेक्टर की पोस्ट विशेषकर रहेगी वो ब्यूरोक्रेट को ना जाए। इस बात को लेकर हमारे संगठन का विरोध रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षाविद ही निदेशक के पद पे रहे, और हमारे एलिमेंट्री में जो है एक एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट नहीं होती थी। जब ये बनेगा निदेशालय, जो बनेगा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो उसमें एडिशनल डायरेक्टर स्कूल की भी पोस्ट को रखा जाए। ये हमारा उसमें पोस्ट क्रिएट की जाए, और इसमें कुछ और पोस्टें भी हो सकती है जिसको लेकर हम जो है सरकार के समक्ष रखेंगे। एक और बात, छुट्टियों को लेकर भी बात चल रही है, और इस बात को लेके हमारे संगठन ने एक जो सोशल मीडिया पे हमारी एक मीट हुई है, चर्चा हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि दोनों निदेशकों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए। अगर 1 महीने के अंदर हमारे मुद्दों का कोई समाधान नहीं होता, जो हमने 38 सूत्रीय मांग पत्र दिया उस पर चर्चा नहीं होती या बैठक के लिए नहीं बुलाते हैं, तो हम 1 महीने के बाद जो है शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय में जो है घेराव करेंगे। आपको पता है संगठन ने कई नए नए तरीके किए, इससे पहले भी हमने सद्बुद्धि आगे भी किया, निदेशालय में भी किया, विधानसभा में भी किया, मेरी अध्यक्षता में हमने सद्बुद्धि आगे किया। और मुझे लगता है कि उस परिस्थितियों में हमारे को दोबारा से जाना पड़ेगा। 1.5 साल से शिक्षा विभाग में किसी तरह की पदोन्नति नहीं हो रही है। जब बात करते हैं पदोन्नति की तो बोलते हैं कि आपकी सीनियरिटी बन रही है, आपका फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। आपने देखा होगा जब हमारे वर्दी जो हमारे HSIS है उनकी जो प्रमोशन की बात होती है, तो वो एक दिन भी नहीं रुकते हैं इस बात को लेके। हालांकि अगर एक दिन भी लेट हो जाती है तो उसमें पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाता है, तो बड़ी सारी बातें आ जाती है। अभी पिछले कल भी आपने देखा होगा हमारे 13 सेक्रेटरीज की प्रमोशन हुई IAS की, उनको नए स्केल मिले। तो इसी तरह से हमारे 1.5 साल से हमारे शिक्षक भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। उससे जहां हमारे शिक्षक इंतजार में बैठे वहां बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। एक बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर हमने माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा सचिव, दोनों निदेशकों से बार बार हमने इस बात को कहा कि भाई इसमें चरणबद्ध तरीके से साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए, खाली पदों को भरा जाना चाहिए। ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आज कुछ नया सोच करने की बात रख रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ उनको समय दिया जाए, अच्छी बात है। कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, इस बात को लेके हम भी संयम बरते हुए, पर लेकिन ये संयम आखिर कब तक चलेगा? अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो एक एक्सपोजर टूर है हमारा, पिछली बार भी बड़ा चर्चा का